हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 4C के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेनली इस एक्सरसाइज में हमें क्यूब रूट के बारे में पढ़ना है और हमें जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं क्यूब रूट किसे कहते हैं। क्यूब रूट्स क्या होते हैं। क्यूब रूट की डिफिनेशन क्या होगी। द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज़ दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x। यानी कि किसी भी नंबर का, एक नंबर मान लीजिए x है, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा। उसका क्यूब रूट हम वही नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर हमें x मिल जाए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ x को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। यानी कि ये रूट का साइन और ऊपर में यहाँ पर छोटा सा आपको 3 लिख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि हमें वो नंबर पता करना होता है जिसको 3 बार गुना करने पर हमें वही नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब यहाँ पर आपको कितना आंसर आ रहा है, 2। यानी कि 2 वो नंबर है जिसको 3 बार गुना करने पर हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि 2 को 3 बार गुना करने पर 8 मिलेगा, इसलिए 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। 125 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 125 ये होता है 5। यानी कि 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 गुने 5 गुने 5, तो आपका आंसर आएगा 125। यानी कि 5 को 3 मरतबा गुना करने से 125 मिलता है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 125 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट समझ में आ गया क्या होता है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप में हमें फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है कि उस नंबर को, जो भी आपको दिया गया है, उस नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जैसा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो भी नंबर्स उसमें आते हैं प्राइम नंबर, उसके प्रोडक्ट के रूप में आपको उस नंबर को लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि जो सेम प्राइम नंबर होगा उसका आपको ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, यानी कि 3-3 का ग्रुप बनाना है सेम प्राइम नंबर का। ठीक है, उसके बाद उस जो भी आपको सेम प्राइम नंबर है, ठीक है, उसमें से एक एक ले लेना है। ठीक है, 3-3 में से एक एक आपको निकाल लेना है और उसको गुना कर देना है। ठीक है, तो जो गुना करके आपको प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि जो नंबर आपको दिया जाएगा उसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा अगर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है 64 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 निकालना है। तो इसका पहला स्टेप क्या था कि हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका, ये जो नंबर दिया गया है। तो 64 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग प्राइम नंबर से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। फिर 2 से लगाएगा तो कितना होगा, 16। फिर 2 से लगाएगा तो कितना होगा, 8। और फिर 2 से लगाएगा तो 4। और फिर 2 से लगाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 कहीं 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो जितने नंबर हैं आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको लिखना होगा, ये ऐसे कर दीजिए और ये जितने नंबर्स हैं यहाँ पर गुना करके आप लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और एक बार और आपको 2 लिखना हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका 3-3 का ग्रुप बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, तो ट्रिपलेट बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बन गया और इधर एक ग्रुप बन गया। तो क्या हो जाएगा, जब ये रूट का साइन आपको ऊपर में रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबको लिखेंगे। बट जैसे ही ये रूट हटेगा, ठीक है, तो इस 3-2 की जगह हम 1-2 ही बाहर लिखेंगे। ठीक है, और गुना, और ये जो आपका 3-2 है इसकी जगह 1 ही 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा में है क्यूब रूट ऑफ 343। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जो आपका 343 है इसका आप ये निकालिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 7 से कटेगा। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 7 से लगाइए तो 7 7 जा 49, डिवाइड लग गया, और ये 7 1 जा 7 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम वैसे ही हम लोग काम कर लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो पेड़ लग गया, 7 का 3 का एक ग्रुप बना देना आपको, तो एक पेड़ लग गया। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे हटेगा तो ये 7 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 343
इज इक्वल टू 7 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 729 निकालना है आपको। ठीक है, तो 729 का पहले आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से लगाइए 24 3 ज़ा और 3 3 ज़ा। ठीक है, फिर 3 से लगाइएगा तो 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से लगाइए 27 3 ज़ा, फिर 3 से लगाइए 9 3 ज़ा और फिर 3 से लगाइए डिवाइड 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, अब इस सारे नंबर को यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके ऊपर में आपको इस तरीके से क्यूब रूट का साइन दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिपलेट बनाइए, तो एक ट्रिपलेट बना, दूसरा ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो इस तीन बार जो 3 लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको एक ही बार 3 लिखना है, यहाँ भी एक बार 3, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, जो कि आपका आंसर, यानी कि 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 729 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा में क्या है, देखिए 1728 दिया गया है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इसका। उसके बाद जितने भी नंबर्स थे यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपलेट बनाया, 1 2 3 2 का एक ग्रुप बन गया, फिर 3 2 का एक ग्रुप, 3 3 का एक ग्रुप बन गया। उसके बाद इसको हटाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 2 और 3, 3 में से 1 2, 3 में से 1 2, 3 में से 1 3 लिख दिया। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 9261 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो फिर से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जितने भी नंबर थे 3 इंटू 3 इंटू 7 जो भी था यहाँ पर लिख दिया मैंने, उसका ट्रिपलेट बनाया। ठीक है, ट्रिपलेट बनाया तो 3 का एक ट्रिपलेट बन गया और 7 का एक ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ पर 3 इंटू 7 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है, 6 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4096, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4096 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जितने नंबर यहाँ पर आए सारे को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या किया, इसमें ग्रुप बना दिया 3 3 का, तो 3 का ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप बन गया 2 का। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर एक, ये जो 3 बार 2 आया हुआ है इसका 1 लिख दिया, 3 बार 2 1 लिख दिया, 3 बार 2 1 लिख दिया, 3 बार 2 1 लिख लिया। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 4096 क्या हो जाएगा, 16, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, उसके बाद 8000 का निकालिए, तो 8000 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसके बाद जितने नंबर आए हैं इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने, 3 3 का ग्रुप बना दिया, 3 की जगह 1 1 2 लिख दिया और 1 5 लिख दिया। ठीक है, तो 8000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 20, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 3375 का निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जितने भी नंबर आए हुए हैं यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 3 5 का एक ग्रुप बन गया, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए और इस 5 जो 3 बार 5 आया हुआ है इसकी जगह पे 1 5 लिख लीजिए। ठीक है, तो क्यूब रूट का आपका निकल जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कि यहाँ पर आपको माइनस में दिया गया। ठीक है, तो माइनस 216 है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, माइनस और क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, आप इस तरीके से 216 का क्यूब रूट निकाल लीजिए और जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, तो 216 का पहले आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपका ये नंबर दिया गया है इसको आप चेंज कर दीजिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस 2 की जगह 3 2 है तो यहाँ पर 1 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 3 बार 3 है तो 1 3 लिख दीजिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -216 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये माइनस 2 3 ज़ा 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 10 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ -512 निकालना है, तो हम लोग इसको माइनस बाहर में निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको रख देंगे और 512 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जितने नंबर यहाँ पर आए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख देंगे और 3 3 का ग्रुप बना देंगे। तो देखिए 2 इंटू 2, इस 3 के बदला यहाँ पर 1 लिख दिया, इस 3 के बदला 1 ही, और इस 3 2 के बदला 1 ही 2 लिख दिया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 8 लिख के माइनस कर दिया, ये आपका आंसर हो गया -8, यानी कि -8 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो -512 आएगा। ठीक है, 11 में क्या है, आपको क्यूब रूट ऑफ 1331 निकालना है, तो आप लोग माइनस कर दीजिए और यहाँ पर ये जो माइनस है, यानी कि ये माइनस यहाँ कर दिया, 1331 का आपको क्यूब रूट निकाल देना। ठीक है, और इसमें माइनस लगा देना है। तो 1331 का पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया।
उसके बाद इसको यहाँ पर लिख दिया 11 गुने 11 गुने 11 यहाँ पर लिख दिया। अब इसका जब पेयर लगाएंगे तो एक पेयर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस 3 की जगह हम लोग एक ही बार 11 लिखेंगे और ये आपका क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 131 क्या हो जाएगा -11, ठीक है। 12 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27/64 है, यानी कि यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो क्यूब रूट ऑफ 27/64 है आप इसको बाइफर्केट कर लीजिए अलग अलग, यानी कि ये हो जाएगा आपका 27 का क्यूब रूट और यहाँ पर आप लिख लीजिए नीचे में 64 का क्यूब रूट, ठीक है। तो देखिए 27 का क्यूब रूट आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है 3 3 9 3 27 यानी कि 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 × 4 × 4, ठीक है। तो इस 3 की जगह आप जब ये क्यूब रूट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर इस 3 की जगह एक ही 3 लिखेंगे और इस 3 4 की जगह एक ही 4 लिखेंगे, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 13 में क्या है, यहाँ पर भी देखिए क्या करना होगा आपको, क्यूब रूट ऑफ 125 न्यूमरेटर में, क्यूब रूट ऑफ 216 ये आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 × 5 125 को लिख दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस 3 5 की जगह 1 5 लिख दीजिए, इस 3 6 की जगह 1 ही 6 लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद 14 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ -27 डिवाइड बाई 125, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन हम लोग ऐसा ही करेंगे, -27 बाई क्यूब रूट ऑफ 125, क्या हो जाएगा 27 का होल जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा -3 और 125 का निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। आप इसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 में। 15 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पर आपको लिखना होगा -64 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 343। तो देखिए 64 का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको क्यूब रूट में डाल दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 × 7 × 7 क्या हो जाएगा, 3 4 की जगह आपको 1 ही 4 लिख देना है और 3 7 की जगह 1 ही 7 लिख देना है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 16 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64 × 729। 16 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64 × 729। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप इसको गुना करके और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकाल दीजिए क्यूब रूट, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 × क्यूब रूट ऑफ 729। आप इसका 64 का अलग से क्यूब रूट निकालिए, 729 का अलग से प्राइम फैक्टर इसका जैसे निकालते हैं पहले आपने निकाला है वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लिख दीजिएगा इसको क्यूब रूट ऑफ 4 × 4 × 4 और यहाँ पे यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 × 9 × 9, ठीक है। तो इस 4 की जगह आपको 1 4 लिख देना है और इस 3 9 की जगह आपको 1 ही 9 लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 × 9 36, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद 17 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइड बाई 1000। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 729 कीजिए और नीचे में क्यूब रूट ऑफ 1000 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 × 9 × 9 और यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 10 × 10 × 10। तो इस 3 की 9 की जगह आपको 1 9 लिख देना है, 3 10 की जगह आपको 1 ही 10 लिखना है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद 18 में क्या है, क्यूब रूट ऑफ -512 बाई 343। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको माइनस कर देना है ऐसे और क्यूब रूट ऑफ 512 कर दीजिए और यहाँ पर आपको क्या कर देना है क्यूब रूट ऑफ 343। तो क्या हो जाएगा माइनस और इसका क्या हो जाएगा 8 × 8 × 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है नीचे में 7 × 7 × 7, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 343 करके, ठीक है। अब देखिए इस 3 8 की जगह आपको 1 8 लिख देना है, माइनस लगा दीजिए, 3 7 की जगह 1 7 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ -512 बाई 343, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4C के जितने भी प्रॉब्लम थे
सारे के सारे प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग जो इसका एक्सरसाइज 5A है उसको हम लोग उसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जो वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।